पिछले एक हफ्ते से सिरोही के राजकीय अस्पताल के बाहर जो संविदा कर्मी अस्पताल में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही बाहर निकाल गया और एक हफ्ते से धरने पर बैठे हुए। पिछले एक हफ्ते से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि नियम विरुद्ध हमको हटाया गया है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार से आदेश आया। राजस्थान में तकरीबन 4 से 5 हज़ार ऐसे संविदा कर्मी हैं जो कि लैब असिस्टेंट और नर्सेज, और इनको एक झटके में हटा दिया गया। उनका कहना है कि ना तो नोटिस दिया गया और ना ही पहले बताया गया कि आपको हटाया जा रहा है, लेकिन सीधे सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया। कई सारे ऐसे भी संविदा कर्मी हैं जिन्होंने परेशान होकर के ऐसे कदम उठा लिए जो नहीं उठाए जाने चाहिए। तमाम लोग यहाँ पिछले 7 दिन से बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे पूरा मामला क्या है। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन, और राजमेश के तहत इनको भर्ती कर दिया गया था। तो क्या कुछ पूरा मामला है? लगातार 7 दिन से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं? किस तरीके से सरकार ने आपको नियम के विरुद्ध हटाया है? हमें बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया गया। 30 तारीख को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फरमान जारी हुआ कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। राजमेश के अंतर्गत अन्य कर्मचारी आने से आपकी सेवा समाप्त की जाती है, परंतु वह कर्मचारी भी संविदा पर ही है, ना कि स्थायी कर्मचारी है। हमारी यही मांग है कि हमें यथावत रखा जाए तथा हमें 2022 CSR रूल्स के अंतर्गत रखा जाए। तो संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको हटा करके वापस से संविदा पर भर्ती, यानी कि उसी पद पर संविदा कर्मचारी को नहीं रखा जा सकता? हाँ, संविदा पद को हटाकर ही उसी पद पर संविदा कर्मचारी को नहीं रखा जा सकता। इसी के तहत हम यहाँ 12 तारीख से बैठे हुए हैं और लगातार हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो आपको कब पता चला कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? हमें 30 तारीख को मालूम पड़ा कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक फरमान जारी होता है। हमारा DH ग्रुप था यहाँ, उस हॉस्पिटल ग्रुप में ये फरमान जारी हुआ। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से जब आपको निकाला गया तो कोई नोटिस दिया गया, कोई चीज़ें बताई गई, क्या कुछ बताया गया? क्योंकि 30 तारीख को आपको पता चला और 12 तारीख से आपने धरना शुरू किया है, तो इसके दौरान जो चीज़ें हुई वो क्या हुआ? नहीं, पहले तो 3 महीने का प्रावधान है कि आपको हटाने से पहले 3 महीने पूर्व सूचना कोई भी कंपनी निकालती, कोई भी कहीं से भी कर्मचारी निकालते तो उसमें 3 महीने का प्रावधान है कि 3 महीने पूर्व आपको सूचित किया जाए, लेकिन इन्होंने हमें कोई सूचित नहीं किया गया। सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फरमान जारी किया गया कि GS कंपनी के द्वारा आपको निकाला जाता है, बस। आपको लगाया कैसे, किस तरीके से लगाया गया था? टेंडर के तहत कंपनी के थ्रू लगाया गया था, राजमेश के थ्रू? और आपकी जो अवधि थी वो कितनी थी, कब निकाला जाना चाहिए था? जैसे एग्रीमेंट होता, अभी जो नई भर्तियां संविदा के तहत की जा रही है एग्जाम करवा के, उसमें 5 साल का टाइम पीरियड है, तो आपका टाइम पीरियड कब तक का था? हमारा यही टाइम पीरियड था कि जब तक स्थायी कर्मचारी नहीं आते तब तक आपको रखेंगे, लेकिन अभी स्थायी कर्मचारी तो आए नहीं, तो हमें क्यों हटाया गया? स्थायी कर्मचारी वाला रूल था कि स्थायी कर्मचारी अगर आता है तो संविदा पर लगे कर्मचारी को हटा सकते हैं, लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं आता तो उसको हटा करके संविदा कर्मचारी को संविदा के स्थान पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो सरकार का क्या तर्क है, क्या तर्क दिया जा रहा है कि आपको क्यों हटाया जा रहा है? अभी हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, हम जनप्रतिनिधि के पास गए। 12 तारीख से हमारा धरना चालू है, लेकिन अभी तक ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं चिकित्सा विभाग के, ना कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास आए हैं। सरकार की तरफ से आपको क्या बोला गया? निकालते समय आपको कोई बोला होगा, कोई नोटिस दिया होगा कि आपको इस वजह से निकाल दे रहे हैं? नहीं। कि कोई नया रूल आ गया या फिर जो भर्ती संविदा पर भर्ती हो रही है उसके नियमों में बदलाव किया गया, इस वजह से निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ कोई आपको जानकारी दी गई? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई। हमें सिर्फ एक नियम 25 के अनुसार निकाला गया है। जो 25 का नियम इसमें शायद है 25 का नियम, ये इसमें बताया गया है। 25 के नियम के अनुसार, नियम 25 का हवाला देते हुए हमें बार किया गया है। और नियम 25 में हवाला यही है कि संविदा कर्मचारी तो नहीं रखा जा सकता, स्थायी कर्मचारी जरूर रखा जा सकता है, लेकिन तो भी इन्होंने हमें 25 का हवाला देते हुए नियम का हटा दिया गया। अच्छा, तो मतलब नियम का हवाला, मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मतलब विशेष परिस्थितियों में उस नियम को लागू किया जा सकता है, उस नियम को लागू करके पूरे राजस्थान से संविदा कर्मियों को हटाया गया? पूरे राजस्थान में संविदा कर्मियों को हटाया गया। लमसम हम 6000 संविदा कर्मी हैं और पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन जारी है। हमने कोर्ट में स्टे भी लगाया है, कोर्ट में भी की है। आपके पैरेलल में और भी संविदा कर्मचारी लगे हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट और नर्सेज को हटाया गया है,
तो इसके अलावा आपके पैरेलल में जो दूसरे कर्मचारी लगे होंगे, जो संविदा पर लगे होंगे, क्या उनको भी हटाया गया है? नहीं, उनको नहीं हटाया गया। हमारे में से जीएस कंपनी के को रेडियोग्राफर भी लगे हुए हैं, वो रेडियोग्राफर यथावत कार्य कर रहे हैं और 4 माह से हमारा वेतन भी बकाया। 4 महीने से वेतन बकाया। वेतन भी बकाया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया, ना तो नोटिस मिला और ना ही वेतन दिया गया। एक चीज़ और भी है कि इनका वेतन लगभग 1 साल पहले पिछले साल जून में बढ़ा दिया गया था राजमेश के द्वारा, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन कभी मिला ही नहीं। सिर्फ कागजों में बढ़ा, लेकिन वो वेतन नहीं मिला। तकरीबन 8,000 के आसपास खाते में आते हैं और बढ़ने के बाद में कितने आने चाहिए थे? 13,144 आना चाहिए। 13,144 आने चाहिए थे, लेकिन वो कागजों में आदेश बताया गया, लेकिन कभी लागू नहीं हुआ। आपके बढ़ा हुआ वेतन कभी मिला नहीं। जमीनी तौर पर कोई आदेश, जमीनी तौर पर हमारे खाते में कोई अभी तक 13,000 नहीं आए। 13,500 कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, सिर्फ कागजों में लागू हुआ। तो अब क्या क्या मांग कर रहे हैं? क्या आगे का क्या रहेगा कि अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे क्या राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, क्या करेंगे? अगर आगे सरकार नहीं मानती है तो राज्य स्तर पर भी प्रदर्शन जारी है और वहाँ राज्य स्तर पर प्रदर्शन लगातार रहेगा। राज्य स्तर तो इनका तर्क ये है कि बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के सीधे इनको बोल दिया गया कि आज से आपको नहीं आना है। और दूसरी चीज़ ये कि इनका तर्क ये भी है कि अगर कोई कर्मचारी संविदा पर लगा हुआ है तो संविदा पर लगे कर्मचारी को हटा करके उसके स्थान पर दोबारा से संविदा कर्मचारी को नहीं लगा जा सकता। और अगर टेंडर रिन्यू भी होता है, दोबारा से कोई टेंडर होता है, तो उसमें संविदा कर्मचारी जो लगा होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन उनका यह भी आरोप है कि इसमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया गया और सीधा इनको नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी चीज़ ये भी है कि 1 साल पहले पिछले साल जून में इनका वेतन बढ़ा दिया गया था, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन कभी मिला नहीं और 4 महीने की सैलरी अभी तक इनको नहीं मिली है। बिना सैलरी दिए, बिना पैसे दिए सीधा नौकरी से निकाल दिया गया। अब सरकार के द्वारा शायद ये तर्क दिया जा रहा है कि अब जो है वो एग्जाम के तहत भर्ती करवाई जा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम ले रहा है और उसके तहत भर्ती करवाई जा रही है। वो भर्ती करवाई जा रही है तो वो भी संविदा के तहत है और उसमें भी 5 साल का लगभग एग्रीमेंट है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कॉलेज में भर्ती संविदा के तहत की जा रही है, उसमें भी 5 साल का टाइम दिया गया है। लेकिन इनको जो टाइम दिया गया था, जब निकाला जाना चाहिए था, उससे भी पहले बिना कोई नोटिस, बिना किसी रूल को फॉलो किए शायद निकाले गया। इनका कहना है कि रूल 25 जो है उसका हवाला दिया जा रहा है कि उसके तहत निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी संविदा कर्मचारी को निकाल करके दोबारा से संविदा कर्मचारी को लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये इनकी जो मांग है उसको लेकर के लगातार धरने पर बैठे हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। 12 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। अब जयपुर जाना पड़ेगा, राज्य स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार इनकी मांग मानेगी, नहीं मानेगी, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना।